के आत्महत्या करने मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कोचिंग में जो सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बात विधानसभा में भी रखी गई। सरकार कोचिंग को लेकर जो बिल लेकर आई थी, वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों को फायदा देने के लिए लाए थे। और क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। मैंने अभी विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि कोचिंग का जो बिल लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों को फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से लेके आए थे और वो पारित भी नहीं हुआ। सिर्फ कहने को बिल भी ले आए और पारित भी नहीं कराया। आज कल की तारीख की हम बात करें तो 2 बच्चे, एक कोटा के अंदर एक जोधपुर के अंदर, दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस पे व्यापक कदम उठाए? और ऐसा क्या कारण है कि हम इन कोचिंग संस्थानों पर लगाम नहीं लगा पा रहे कि किस प्रकार से हमारे बच्चे लगातार अवसाद के अंदर आ रहे हैं, अभिभावकों को लूटा जा रहा है और इनके आसपास रहने वाले आम पब्लिक भी बहुत परेशान है। तो हमें एक दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए, हमें चारों तरफ से समग्र दृष्टिकोण से सोचते हुए और इस पे नियम लागू करना चाहिए ताकि भविष्य में इन आत्महत्याओं पर रोकथाम हो। वही लगातार बढ़ रही खुदकुशी की घटनाओं को लेकर के सीकर के छात्रों का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग अधिनियम 2025 कैबिनेट में पारित होने के बाद विधानसभा में रखा गया था, लेकिन अभी तक जो है विधानसभा से पारित नहीं हो पाया किसी कारणवश, जिसके चलते जो है आमजन जो है क्या सोचते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मनमर्जी है और जो लगातार प्रदेश में छात्रों के हो रहे सुसाइड के जो मामले हैं, उनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये अधिनियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं राहत जो है अभिभावकों को मिलेगी और छात्रों को मिलेगी। अब जो है अभिभावक विधानसभा में ये पास नहीं होने के चलते, अब अभिभावक क्या सोचते हैं कि इस अधिनियम के पास होने के चलते जो है सब अधिनियम जो रखा गया था 2025 कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, अब जो है विधानसभा में भी रखा गया लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया, जिसके चलते अब क्या सोचते हैं अगर अधिनियम पास होता तो किस तरह का जो बेनिफिट अभिभावकों और छात्रों को होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल रेगुलेटरी बिल जो विधानसभा में चर्चा के दौरान इसको पास नहीं होना पाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रोज़ जो है बच्चों के सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पे मानसिक जो तनाव है वो हम रोज़ देख रहे हैं। आज ही हमें सूचना मिली है एक बच्चा कोटा में फिर सुसाइड किया है। तो इस तरह के केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जब तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लगाम नहीं लगी जाएगी, जब तक ये बिल नहीं आएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर अब जो बिल पास नहीं हुआ तो अब सरकार से जो है क्या मांग है, जो प्रशासन है उसको इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन को इस मामले में और सरकार को, विशेष रूप से राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी जब भी नेक्स्ट बार विधानसभा चले, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके और इस बिल में जो भी संशोधन है वो अभिभावकों के हित में और हर दृष्टि से जो छात्रों के हित में जो भी संशोधन करने हैं या जो भी इसमें करने हैं वो तुरंत इस बिल को लागू करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को इसमें राहत मिल सके। अभिभावकों का भी मानना है कि बिल में जो संशोधन कर जो है जल्द से जल्द बिल लागू किया जाए ताकि जो अभिभावक है उनको भी राहत मिल पाए। इसके साथ ही लगातार जो प्रदेश में सुसाइड के केस जो आ रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके और छात्रों का मानसिक तनाव है वो भी कम हो पाएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।